किसी गांव में रमेश और सुरेश नाम के दो गहरे दोस्त रहते थे। दोनों का बचपन साथ बीता था और वे हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। गांव में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। दोनों ने हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ निभाया था और उनकी दोस्ती अटूट थी। एक दिन गांव के पास के जंगल में एक बहुत बड़ा सांप दिखने की खबर फैली। गांव के लोग डर गए और किसी ने उस सांप को पकड़ने या भगाने की हिम्मत नहीं की। गांव के सरपंच ने घोषणा की कि जो भी उस सांप को जंगल से भगाकर गांव को सुरक्षित करेगा, उसे इनाम दिया जाएगा। रमेश और सुरेश ने सोचा कि यह मौका उनके लिए एक चुनौती है और उन्होंने उस इनाम को जीतने का फैसला किया। दोनों ने तय किया कि वे मिलकर जंगल जाएंगे और सांप को भगाकर ही लौटेंगे। जंगल में घुसते ही दोनों दोस्तों ने देखा कि वहां का माहौल बहुत ही डरावना था। चारों तरफ अंधेरा और अजीब-अजीब सी आवाजें आ रही थीं। लेकिन वे दोनों बिना डरे जंगल में आगे बढ़ते गए। अचानक रमेश का पैर एक जाल में फंस गया और वह जोर से चिल्लाया। सुरेश ने तुरंत उसकी मदद की और उसे जाल से बाहर निकाला। दोनों ने सोचा कि यह एक चेतावनी है और उन्हें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। जंगल में कुछ दूर चलने के बाद उन्हें वह सांप दिखाई दिया। वह बहुत ही बड़ा और खतरनाक था। रमेश ने सुरेश से कहा, मुझे लगता है कि हमें इस काम को छोड़ देना चाहिए। यह बहुत खतरनाक है। लेकिन सुरेश ने कहा, नहीं, हम इसे कर सकते हैं। हमें बस एक दूसरे पर भरोसा रखना होगा। सुरेश ने एक लंबी लकड़ी उठाई और सांप को डराने की कोशिश की, लेकिन सांप गुस्से में और भी ज्यादा फुफकारने लगा। रमेश ने अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला और सांप की ओर बढ़ने लगा। सुरेश ने रमेश को रोका और कहा, रमेश, यह बहुत खतरनाक है, तुम ऐसा मत करो। लेकिन रमेश ने जवाब दिया, सुरेश, अगर हम हार मान लेंगे तो गांव के लोग हमें कायर समझेंगे। हमें अपने डर का सामना करना होगा। रमेश और सुरेश ने मिलकर सांप को भगाने की योजना बनाई। सुरेश ने सांप का ध्यान बटाया और रमेश ने पीछे से जाकर सांप को एक पत्थर से जोर से मारा। सांप दर्द से तड़प उठा और वहां से भाग गया। दोनों दोस्तों ने राहत की सांस ली और खुशी खुशी गांव की ओर चल पड़े। गांव पहुंचने पर सरपंच और गांव वालों ने उनकी बहादुरी की बहुत तारीफ की और उन्हें इनाम दिया। रमेश और सुरेश की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। उन्होंने महसूस किया कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। कुछ दिनों बाद सुरेश अचानक बीमार पड़ गया। गांव के डॉक्टर ने बताया कि उसकी बीमारी बहुत गंभीर है और उसे शहर के बड़े अस्पताल में इलाज के लिए ले जाना होगा। रमेश ने बिना किसी देरी के सुरेश को अस्पताल ले जाने का फैसला किया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी सुरेश के इलाज में लगा दी और रात दिन उसकी देखभाल में जुट गया। सुरेश की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि अगर रमेश समय पर सुरेश को अस्पताल नहीं लाता तो सुरेश की जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। सुरेश ने रमेश की आंखों में देखा और कहा, रमेश, तुमने मेरे लिए जो किया है वह मैं कभी नहीं भूल सकता। तुमने मुझे सच्चे दोस्त का मतलब समझाया है। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची दोस्ती का यही मतलब होता है, सुरेश।